सभी को प्रेज लो जय मसीह की, सभी को प्रेज लो जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। प्रभु के हजूरी में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से अनुमानों को बाकी धरती पर। और जैसे कहा गया था, निरंतर प्रार्थना को एक ही लोकेशन, एक ही जगह से मिलेगी। लोकेशन तो चेंज हो गई है, अब होटल और वो पहाड़ पे था, ये बीच के पास है, समुद्र के पास। देखा जाए तो ये पूरा ही जो अंडमान निकोबार टापू ही है, पहाड़ पे ही बना हुआ है, यानी कि एक टापू ही है। परमेश्वर का धन्यवाद कि इस जगह पे लेकर आए हैं अपनी महिमा के लिए। और वाकई में जब परमेश्वर के चेले जहाँ भी जाते थे, है ना, तो परमेश्वर उनको भेजा था। खासकर पौलुस की जब हम लाइफ देखते हैं तो परमेश्वर ने पौलुस को दूर दूर भेजा, है ना, विजिट करने के लिए भेजा, प्रार्थना करने के लिए भेजा। परमेश्वर ने उनके द्वारा बड़े बड़े काम करे, हालेलुया। और कलीसिया को निर्माण किया। देखो, परमेश्वर हमारे बीच में कलीसिया का निर्माण किया पौलुस के द्वारा। वही चीज़ परमेश्वर ने मुझे सौंपी है, जहाँ भी प्रभु ले जा रहा है ना। और उस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति दिख रही है, तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और मैं वही बोलूँगा, अनुग्रह होना ज़रूरी है। परमेश्वर बढ़ाने वाला है। और वाकई में रांची, मुंबई, पुणे और अंडमान निकोबार ये टूर इस महीने कंप्लीट करना है। खुदा हमें ताकत को बदले, और आपकी प्रार्थनाओं की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यही कहूँगा, प्रार्थना के साथ साथ अगर आपको लगता है कि इस राज्य में कुछ आगे बढ़ाना है आपको, तो आप अपनी इच्छा से, कोई फोर्सली नहीं है, कोई वो नहीं है ना, अपनी इच्छा से आप बीज बो सकते हैं। जैसे भी आपको लगे, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, सिर्फ प्रार्थना करें, फास्टिंग के साथ प्रार्थना करें। मेरा और आपका परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है, अपने दासों का वो केयर रखता है, क्योंकि जब हम उसका काम करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जिम्मेदारी करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो, परमेश्वर ने प्रकृति को बनाया। सुनो मेरी बात, इस प्रकृति को देख के ये लगता है कि परमेश्वर ने जब प्रकृति को बनाया तो हमें दिया उसने, है ना, जैसे आदि वाटिका। देखिए आजकल क्या होता है, शैतान क्या करता है कि पेड़ पौधों की उपासना करवाता है। और मतलब कहते हैं ना कि वो अपनी सच्चे परमेश्वर को छोड़कर क्या करता है, एक जो प्रकृति को, पहाड़ों की पूजा आराधना करना, मतलब ये करना मन भटकाता है ना। लेकिन वचन कहता है कि हमें परमेश्वर की उपासना करनी, परमेश्वर के ही सम्मुख रहना है। वही आदर योग्य है, वही सब कुछ है, उसको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है ना। हमें चांद और धरती, सूरज, उसकी नहीं करना, उसके उपासना नहीं करनी, सिर्फ जीते परमेश्वर की उपासना करनी। लेकिन सुनो, कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर की उपासना, लेकिन क्या होता है मेरे, कभी कभी हम मनुष्य की भी उपासना करने लगते हैं ना। मनुष्य को हम जरूर से ज़्यादा, जब परमेश्वर से ज़्यादा समझ रखते हैं, वो मनुष्य, है ना, कोई भी हो सकता है। हमारा जॉब, है ना, यानी कि हमारी जॉब पे बॉस, हम बॉस को खुश कर रहे हैं ताकि नौकरी चल रहा है, लेकिन हम खुदा की इबादत छोड़ रहे हैं और क्या जा रहे हैं, हम नौकरी पे जा रहे हैं। हम शादी को पहला स्थान दे रहे हैं। क्यों? कार्ड संडे को आया तो हम क्या करें, हमने क्या छोड़ दिया, हमने चर्च छोड़ दिया। नहीं, कहीं वो रिश्तेदार गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए, हम वहाँ चले गए, हमने उसकी उपासना कर ली, है ना। क्यों? क्योंकि संडे को तो कोई बात नहीं, परमेश्वर तो प्रार्थना सुन लेगा और माफ़ी मांग लेंगे। ऐसी कहीं जगह पे हम खुदा को सेकंड कर देते हैं। खुदा प्रथम है, फर्स्ट है, याद रखना। वो धरती और आकाश को बनाने वाला है, वो सब कुछ पूरा करता है, आमीन। तो याद रखना, कभी भी ऐसा आपको चयन करना है तो आपको सोच समझ के चयन करना है कि आपको परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना है या संसारिक रिश्ते निभाने हैं, जहाँ पे वो हमें धोखा ही मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ना वो हमें धोखा देता है, ना हमें छोड़ता है, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हॉलीकॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर, ये सुबह जो भी मुझे सुन रहा है, देख रहा है, वो देखते सुनते उसके जीवन में सब कुछ पूरा हो जाए। ये मेरे परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ तेरे दास होने के नाते, पिता, आज जब ये प्रथम हिस्सा तुझे देंगे तो आप इनको ऊंचाई पे ले जाएंगे, हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।